एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं इस्मत आबदी एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नई क्लास लेके। हम एक जो ट्रांसलेशन की सीरीज पढ़ रहे थे हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे अभी अभी आए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होने वाला है। इससे क्लास में मैं स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेशन, स्पोकन इंग्लिश ग्रामर, बुक रीडिंग, ये सारी चीज़ों की जानकारी स्टेप बाय स्टेप होने वाली है। तो हम स्टार्टिंग से ही बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मैंने एक लास्ट क्लास भी बनाई थी, जिसमें हमने एसेरेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़े थे। आज की जो क्लास है उसमें हमारी बारी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की क्लास को मैं शुरू कर लेती हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मैं बता दूं, वो सेंटेंस होते हैं जिनमें प्रश्न होता है। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस होता है, साधारण वाक्य या अफर्मेटिव कहते हैं। उसके बाद नेगेटिव होता है जिसमें नो नहीं आता है, नकारात्मक सेंटेंस बनते हैं। उसके बाद आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं से उसमें प्रश्न आता है। तो प्रश्न भी जो होता है वो दो तरह से पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं कि पहले प्रश्न कैसे कैसे पूछा जाता है। तो पहला जो प्रश्न होता है वो व्हाट टाइप का होता है। इसकी पहचान अगर मैं बता दूं तो प्रश्न आपका बीच में आता है। सबसे पहले आप प्रश्न को लिख लेंगे सबसे आगे, सबसे आसान तरीका, डोंट गेट कंफ्यूज। सबसे पहले हम सीधे सीधे प्रश्न को बाहर रख लेंगे, यानी हम पूरे ट्रांसलेशन के सबसे पहले सबसे बाहर हम लिख लेंगे प्रश्न। अब प्रश्न जब हमारा अलग हो गया, तो प्रश्न जब अलग हो गया तो उसके ठीक बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। और हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हमेशा आप सिंगुलर एंड प्लुरल का ध्यान दिया करें कि आपका कर्ता एक वचन है, बहुवचन है, सिंगुलर है, प्लुरल, उसके हिसाब से आप तुरंत इज़ेमार लगाएंगे। और फिर आपका आ जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के ठीक बाद आप वर्ब लिख के आईएनजी लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट एंड अदर तो इसके बाद ही आता है। तो इस तरह से आप हु टाइप के फॉर्मूले का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये आपका व्हाट टाइप हो गया, ये आपका हु टाइप हो गया। ये मैं हमेशा अलग अलग, मैंने लास्ट क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी पढ़ाया था, तो भी मैंने इसको अलग कर दिया। ये अलग मैं इसलिए कर देती हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजन जो है न रह जाए, क्योंकि ये इसके दो फॉर्मूले होते हैं और इसमें होता कुछ नहीं है। आप अगर इस फॉर्मूले में आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो भी ये आपका फॉर्मूला फॉर्मेशन हो जाएगा। चूंकि आप देख लें, इज़ेमार सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर एंड दिस इज क्वेश्चन मार्क। लेकिन चूंकि मैं व्हाट टाइप हु टाइप को अलग अलग बताती हूँ, तो इसलिए दोनों फॉर्मूले को मैं अलग अलग लिख देती हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब आप पढ़ लेंगे चीज़ों को तो ये आपके लिए। तो ये था व्हाट टाइप का फॉर्मूला एंड हु टाइप के फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले मैंने अलग बना दिया। यहाँ से मैं क्वेश्चन मार्क को हटा लेती हूँ, क्योंकि ये अलग अलग है। व्हाट टाइप है, ये हु टाइप में है, या यस नो टाइप कह लें या WH फैमिली से कह लें। तो इसमें सबसे पहले हम इज़ेमार सब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर लगा देते हैं, और हु टाइप में सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर। इस तरह से दोनों फार्मूलों का क्रिएशन आता है। अब मैंने जो एग्जाम्पल लिखे मैं उनको बना देती हूँ। जैसे हम देखेंगे कि क्या हम आज दीपावली मना रहे हैं, क्योंकि ये पहले प्रश्न में पहले क्या आ गया, तो ये व्हाट टाइप का हो जाएगा। तो व्हाट टाइप को बनाने के लिए हम सबसे पहले इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब रखने से पहले हम देख लेते हैं कि कर्ता का सिंगुलर में है या प्लूरल में है। तो कर्ता हम है यानी कर्ता प्लूरल में है, आर वी। दिवाली मनाने के लिए होता है सेलिब्रेटिंग दीपावली, एंड इसके बाद ऑब्जेक्ट में आ जाएगा टुडे, आज। आर वी वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर। क्या वे अपने भाई को पीट रहे हैं, वे भी प्लूरल होता है तो आर यहाँ पे भी हम आर लिख लेंगे, आर। और दे के लिए वे आता है, दे के लिए आर दे। पीटने के लिए हम बीटिंग लिख लेंगे, बीट बीटिंग। आर दे बीटिंग अपने भाई को, डियर ब्रदर। ये क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने लिख दिए व्हाट टाइप के। अब मैं दो हु टाइप से बना देती हूँ। जैसे देखिए इसमें प्रश्न बीच में आ गया,
इसी से आप पहचान लेंगे कि ये हु टाइप या WH फैमिली से हैं। तो आज वे कार कहाँ चला रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को बाहर लिख लेते हैं। तो कहाँ के लिए हम वेयर लिख लेंगे और हमारा कर्ता एक वचन में वेयर। इसके ठीक बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वेयर आर दे। ड्राइव माने कार होता है, ड्राइविंग द कार क्वेश्चन मार्क। सरिता बाग से क्या तोड़ रही है। तो क्या आ गया, तो जब क्या देखिए आगे पहले आता है तो ये वर्ड टाइप में आता है, तो इसके लिए क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब लगती है। जब ये क्या बीच में आता है तो WH फैमिली में आ जाता है। इसके लिए हमें प्रश्न को लिखना पड़ता है। व्हाट इज सरिता जो है ये आपकी वर्ब है। व्हाट इज सरिता। प्लक माने होता है तोड़ना, प्लकिंग फ्रॉम गार्डन। ये आपका WH फैमिली यानी वो टाइप का ट्रांसलेशन हो गया। तो इन दोनों का फर्क को समझ लिया करें और थोड़ा सा डिफरेंस है। आप ये ट्रांसलेशन मैंने दो तो बना दिए, इसके बाद आप अपने आप से ट्रांसलेशन बनाएं और प्रैक्टिस किया करें कि आप रोज नए नए ट्रांसलेशन या वाक्यों का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, फिर उनको कन्वर्ट क्या करें, ट्रांसलेट किया करें। इससे आपका फॉर्मूला जो होगा वो आपके माइंड में धीरे धीरे सेट होने लगेगा। तो आज की मेरी क्लास इतनी ही थी। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये मेरी क्लास मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। तो आप इसको लाइक कर दें और कोई छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना ना भूला करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। मेरी क्लास जो है डेली अपलोड होती है 4 PM पे। आप अगर सब्सक्राइबिंग के साथ साथ आप अगर बेल आइकॉन प्रेस कर देंगे तो आपको 4 बजे मेरी क्लास अपडेट मिल जाएगी। आप वहां से तुरंत मेरी क्लास को पढ़ सकते हैं, या तो आपको जब समय मिले तब आप मेरी क्लास से फ़ायदा उठा लें या अपनी मेरी क्लास से आप पढ़ लें। इसी के साथ आज की क्लास को मैं खत्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।